जी हाँ गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका 3 जनवरी का एग्जाम जो है अब हो चुका है। अब जहां पर हमने पहले जितने भी पैटर्न्स देखे हैं यूजीसी नेट के, तो जब वो एक बार एग्जाम ले लेते हैं, जब एक बार हमारे पास एग्जाम के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसके आसपास जो है बाकी सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन जो है बनाए जाते हैं। तो यहां पर जो है मैं लेकर आया हूं आपके सामने आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसको हम बेस मान लेते हैं 3 जैन के एग्जाम को, और उसके इर्द गिर्द अब पूरी कहानी घूमेगी। मैं यहां पर सारे वो इंपॉर्टेंट सवाल लाया हूं, उनके टॉपिक्स लेकर आया हूं, जिसके ऊपर आपको खास ध्यान देना है अगर आप अब आने वाले समय में जब भी एग्जाम देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं गाइस, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, मैं बात करूंगा आपके रिसर्च एप्टीट्यूड की। रिसर्च एप्टीट्यूड में से कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं गाइस? रेफरेंस स्टाइल, रेफरेंसिंग स्टाइल जो है बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसके ऊपर आप जरूर खास ध्यान दीजिएगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सैंपलिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये कुछ आपके हॉट टॉपिक्स हैं जहां पर आपका सवाल जो है बनने की पूरी पूरी उम्मीद है। इसके आसपास के टॉपिक्स का भी आप ध्यान रखिएगा, ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए कि अगर यहां से सवाल ना आया तो इसके आसपास के टॉपिक्स भी आपको रटे होने चाहिए। तो ये कुछ हॉट टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल पेपर में पूछे जा रहे हैं। अगले बार मैं चलता हूं अगर आईसीटी की तरफ, तो एमएस एक्सेल से सवाल पूछा जा रहा है। बाइनरी टू डेसिमल आईसीटी नंबर सिस्टम है गाइस, ये है ना, आईसीटी का नंबर सिस्टम है, जहां से जो है सवाल आ रहे हैं। सीपीयू से सवाल पूछे गए हैं, एंड्रॉइड से सवाल अभी तक पूछे गए हैं। अगर मैं इसमें कुछ ऐड करता हूं, तो आप आईसीटी इन हायर एजुकेशन का जरा ध्यान रखिएगा, वायरसेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। सवाल अक्सर यहां से बनते हैं एग्जाम में, तो अगर आपका एग्जाम अभी बाकी है तो बिल्कुल तैयार रहिएगा, चीजें आपके फेवर में आने वाली हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। मैथ्स और रीजनिंग, जहां पर रैंकिंग पूछी गई अभी हाल ही में, रेशियो पूछा गया, एसआई पूछा गया तो सीआई पढ़ लीजिएगा, रेशियो पूछा गया तो प्रपोर्शन पढ़ लीजिएगा, परसेंटेज पढ़ लीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग पूछी गई, रैंकिंग पूछी गई तो डायरेक्शन का ध्यान दीजिएगा जरा, है ना, यहां पर डायरेक्शन का ध्यान दीजिएगा। राइट, सो ये सिलोगिज्म हम नहीं भूल सकते। अभी बहुत 16 तक एग्जाम है, तो अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं आपके एग्जाम के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना होगा इन चीजों के ऊपर। राइट, अगर आगे बढ़ते हैं, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, मास मीडिया पूछा जा रहा है। यू नेवर नो, आगे पूछे जाएंगे कम्युनिकेशन के बैरियर्स पूछे जाएंगे। बैरियर्स के बिना सवाल बिल्कुल भी सेट नहीं होता है, तो कम्युनिकेशन बैरियर्स को भी आपने ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। आने वाले एग्जाम में ये चीजें काफी बार आपको आएंगी, आपके सामने आपसे पूछी जाएंगी। सो सोशल मीडिया, मास मीडिया, हो सकता है आगे कम्युनिकेशन बैरियर्स से भी सवाल बन जाए। अच्छा जी, लॉजिकल रीजनिंग, अगर प्रमाण पूछा गया है, इनफॉर्मल फैलेसी पूछी गई है ना, तो हो सकता है अब इसका दूसरा पार्ट पूछा जाए। मूड्स एंड फिगर के बारे में पूछा गया, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में सवाल बने हैं। ये आपके मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो कि यूजीसी नेट ने अभी तक आपके एग्जाम में पूछे हैं। एजुकेशन इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो चुका है, अभी आपके काफी सारे बड़े बड़े एग्जाम होने बाकी हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सब चीजें अलाइंड है। तो ये पेपर 1 से आपका ये जो मैंने एनालिसिस यहां से निकाला है, तो यहां से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। राइट, अगर आगे बढ़े, टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग टूल्स पूछे जा रहे हैं, इंक्वायरी ट्रेनिंग पूछी जा रही है, कोऑपरेटिव लर्निंग पूछी जा रही है, लेजर टीचिंग के बारे में सवाल जो हैं बार बार अभी तक पूछे गए हैं, तो आपने यहां से भी बिल्कुल तैयार रहना है। ये सवाल बहुत ही प्रेस्टिजियस सवाल हैं, जो कि आपका सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। सो कृपया करके इसको इनको तो बिल्कुल इग्नोर करके मत जाइएगा, और इनके आसपास के जो भी टॉपिक्स हैं उनका भी जरा ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, पीपल एनवायरनमेंट, बायो एक्यूमुलेशन, अभी अभी जो है मैंने डिस्कशन किया है इसका, बायो मैग्निफिकेशन, एनर्जी रिसोर्सेज, यूवी रेडिएशन, फोटोकेमिकल स्मॉग, ये पूछा जा रहा है। अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर मुझसे शॉर्ट या वीडियो चाहते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप मुझसे शॉर्ट्स या वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एग्जाम से पहले आपके लिए एक शॉर्ट या वीडियो जरूर तैयार करूंगा। मेरे यूनिट के हायर एजुकेशन, आईसीटी, पीपल एनवायरनमेंट, मैथ्स, रीजनिंग, डीआई, कोई भी चीज हो, अगर आपको लग रहा है कि इसका एक शॉर्ट मिल जाए तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो जरूर मैं आपके लिए बना कर दूंगा। बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, एनर्जी रिसोर्सेज, यूवी रेडिएशन, फोटोकेमिकल स्मॉग, यहां पर अभी जो है आपके और काफी सारे टॉपिक्स हैं जिससे सवाल नहीं पूछे गए हैं। अभी आपके प्रोटोकॉल्स के सवाल नहीं बने हैं, अभी आपके प्रोटोकॉल्स के सवाल नहीं बने हैं, अभी आपके जो है और किसी भी तरीके के वाटर कंटामिनेशन के सवाल नहीं बने हैं, वाटर कंटामिनेशन से डिजीज होने के सवाल नहीं बने हैं, तो आगे बन सकते हैं।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस से कोई सवाल नहीं बना है, एयर पोल्यूशन से कोई सवाल यहां पर नहीं है, मॉन्ट्रियल क्योटो पेरिस एग्रीमेंट से कोई सवाल यहां पर नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान यहां पर देने की जरूरत है। अगर बात करते हैं हायर एजुकेशन की, एनवायरमेंटल इश्यूज पूछे गए आपसे, यूनिवर्सिटी क्रोनोलॉजी पूछी जा रही है, एंशिएंट स्कॉलर्स पूछे जा रहे हैं, कमीशंस पूछी जा सकती हैं, हायर एजुकेशन कैसे इवॉल्व हुई थी ये पूछा जा सकता है ना, आपसे फीमेल एजुकेशन के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है, जिसकी एक सेपरेट वीडियो, क्रोनोलॉजी की एक सेपरेट वीडियो, मैच द फॉलोइंग की एक सेपरेट वीडियो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। आप इसी चैनल की वीडियो सेक्शन में जाना, वहां पर आपको स्क्रॉल करना, मेरी मैच द फॉलोइंग और क्रोनोलॉजी की वीडियोस भी मिल जाएंगी, जो कि हायर एजुकेशन और आईसीटी और पीपल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। बहुत फायदा होने वाला है। सो मुझे उम्मीद है गाइस कि ये पूरा का पूरा जो एक सेशन है, जहां पर मैं आपको पूरी सारी चीजें समझा पाया कि कैसे कैसे सवाल आने वाली यूनिट्स में बन सकते हैं। तो कृपया करके ऐसे कोशिश कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यही टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल बार बार पूछे जाएंगे। तो अपना ध्यान रखें, आगे बढ़ते रहें, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं आपके लिए वो काम करके दूंगा। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। तबाही मचनी चाहिए क्योंकि अभी तो माहौल बना है। थैंक यू सो मच।